सो हेलो दोस्तों, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम भी पढ़ा और साथ में साथ एक नेविगेशन बार क्रिएट किया और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया, बिल्कुल शॉर्टर वे में समझाया कि कैसे एक रिएक्ट राउटर डोम को हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा और विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो गया। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों नेविगेशन बार के अंदर कुछ चेंजेस। तो हम लोग अपना ऐप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर एक ऐप का नाम रख देते हैं जो कि होगा हमारा होम। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर भी हम लोग टेस्टी की यहाँ पर इसकी जगह हम लोग /होम कर देते हैं ताकि ये होम पे ही जाए। ओके, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ भी आ रही होगी कि कैसे हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया। काफ़ी ऑसम कंपोनेंट हमारा बन गया। देखो ऑटोमेटिकली हम लोगों का नेविगेशन बार बन गया। तो अभी हम 1 बाय 1 कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे जैसे हम कंपोनेंट डिज़ाइन करते रहेंगे आप लोगों को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी और ज़्यादा समझ आती रहेंगी कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट वो था उसके अंदर हम लोग कैसे कंपोनेंट ऐड कर रहे थे वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। होम जनरेट करके होम वाले पे जाता हूँ। होम वाले कंपोनेंट को हम आज काम करने वाले हैं, होम वाले कंपोनेंट पे। तो होम वाले कंपोनेंट पे साथ ही साथ मैं आप लोगों को CSS के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 3 चेंज बताना चाहता हूँ कि जो मैंने किए हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं अभी के लिए कोड को कमिट कर देता हूँ। तो आई होप कमिट करना आपको आता ही है। तो मैं गेट स्टेटस पे क्लिक करूँगा, देखूँगा कि भाई कौन कौन सी फाइल हैं कि जो मुझे कमिट करनी है। तो इसमें मैंने 3 इमेज फाइल भी ऐड करी हैं दोस्तों। वो क्यों ऐड करी हैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने 3 इमेज फाइल ऐड करी हैं जो कि हम होम पेज पे यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों मैंने ये फाइल जो ऐड करी हैं ये भी मैं पुश ही कर देता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, देखो वो चेंजेस हैं। साथ साथ index.html में मैंने CDN ऐड किया था, वो चेंजेस हैं। और होम और अबाउट कंपोनेंट मैंने बनाए, साथ साथ navbar.js बनाया। तो आई होप आप लोगों को रिएक्ट राउटर डोम काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ भी आ गया होगा। अभी देखो मैं कमिट करने के लिए गेट ऐड डॉट करूँगा, उससे मेरी सारी की सारी फाइल जो हैं वो हो जाएंगी ऐड। फिर गेट कमिट करूँगा -m एंड कमिट का नाम लिख दूँगा रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, ट्यूटोरियल। ओके, अब मैंने इसको एंटर मारा तो सारा का सारा मेरा क्रिएट मोड पे ऐड हो गया। मैं सिर्फ खाली करूँगा गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अब मेरा 4th कमिट वहाँ पर पहुँच गया है। जिन लोगों को स्टार्ट करना है 3rd कमिट से वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसमें बोल रहा है कि यार साइन इन विद द ब्राउज़र। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे यार। यहाँ पर आया लिंक पे मैंने कॉपी किया क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एज है। तो अभी मैं क्रोम पे क्लिक करूँगा, बस सिंपल मुझे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड मैसेज आ गया मेरे पास और आई होप यहाँ पे भी चीज़ें हो गई होंगी। या तो पुश हो चुका है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर रिफ़्रेश भी कर सकता हूँ। तो आई डोंट नो लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो मेरे गिट वाली सीरीज़ आप देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर पहुँचा दोस्तों और यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैंने अपनी रिपोजिटरीज़ पे क्लिक किया। यहाँ पर मेरी रिपोजिटरी क्लियर है। देखो 21 सेकंड अगो ये अपडेट हुई है, जावास्क्रिप्ट की है, सब कुछ लिखा आता है। देखो रिएक्ट राउटर डोम ट्यूटोरियल नाम का कमिट आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना चीज़ समझ आएगी। तो अभी हम लोग विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं अपना होम कंपोनेंट डिज़ाइन करना। तो मैं सबसे पहले home.js वाली फ़ाइल पे जाऊंगा, बाकी मैं फ़ाइल सारी बंद करूंगा यार, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है ये सब चीज़ें। तो क्लोज ऑल करूंगा। ठीक है, और ठीक है मैं अभी जाता हूँ अपनी home.js पे। तो home.js पे मैं देखो आया। ठीक है, तो वो मैंने किसी और डायरेक्टरी की फ़ाइल खोली हुई है, वहाँ पर उसका सजेशन आ रहा होगा इफ़ यू वंडर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों ऐड करूँगा कंटेनर्स। ठीक है, यानी कि जिस कंटेनर पे पूरे कंटेनर पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों क्लास ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड देता है वो रहता है, देखो div डॉट कंटेनर आप लोग लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो सिंपली एक डिव क्रिएट हो जाएगा विद द क्लास नेम ऑफ कंटेनर। तो क्लास नेम एक तरह का CSS में यूज़ होने वाला हमारा वो होता है। यहाँ पर मैंने देखो home.css नाम की एक फ़ाइल भी क्रिएट करी है। ठीक है, अगर इससे पहले वाले लेक्चर में है नहीं वो, तो यहाँ पर मैं उसको भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा home.css। ठीक है, तो यानी कि एक कंटेनर के अंदर मैंने ये वाला ऐड किया। अब उस कंटेनर के अंदर देखो डिफरेंट रोज़ यूज़ करूँगा, बॉक्सेस यूज़ करूँगा, फिर डायलॉग बॉक्स यूजेस करूँगा। तो उसके लिए मैं क्लासेस वगैरह लिखूँगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को एक कंटेनर में क्लास ऐड करके दिखाता हूँ। साथ ही साथ मैं एक रो लेता हूँ, रो क्लास लूँगा।
ठीक है, ताकि ऐसे करके फिर इसके अंदर मैं एक और क्लास लूँगा, ठीक है। और वो क्लास थोड़ी अटपटी होगी, आप लोगों को लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताऊँगा मैं अभी इसके बारे में भी, जो कि हमारा बूटस्ट्रैप की बहुत ही बेहतरीन क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इसको 6 यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा, देखो कॉल MD5 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो स्मॉलर डिवाइस में ये वाला जो कंपोनेंट होगा, यानी कि जो कंपोनेंट इस डिव के अंदर होगा या जो कंटेंट इस डिव के अंदर होगा, वो ग्रिड का 6 साइज लेगा। यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा एक वेबसाइट होती है वो 12 ग्रिड सिस्टम में चलती है, अगर हम ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम ग्रिड कर रहे हैं सिस्टम यूज़, ठीक है। 6 ग्रिड का मतलब है हाफ ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और 3 ग्रिड का मतलब क्या होगा दोस्तों, आप खुद बताओ, या 1/4 ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं ग्रिड को यूज़, ठीक है। तो यानी कि स्मॉलर डिवाइस में ये 50% लेगा, यानी कि 6 ग्रिड लेगा। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। और लार्जर डिवाइस की भी डाल ही देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डाल देते हैं हम अपन, ठीक है। तो ये डिव हमारा यूज़ हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट होगा उसमें एक हेडिंग होगी, या तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ और उस हेडिंग का नाम लिख दूंगा H1, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पहले से कंटेंट यहाँ पर लिख रखा है ताकि एक फैमिलियर वेबसाइट बन सके, ठीक है। तो मैंने इस कंटेंट को कॉपी करूँगा, इस वाले को हेडिंग में डाल देता हूँ। तो मैंने इसको हेडिंग में डाला और आई होप चल जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा, या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो 6 यानी कि 50% स्क्रीन में 6 में ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको देखो दोस्तों 1 करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा आप खुद बताओ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्मॉलर डिवाइस नहीं है, ये एक मीडियम डिवाइस है, ठीक है। तो इसको 1 कर लेते हैं, इसको भी 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, या तो यानी कि 12 ग्रिड सिस्टम, यानी कि पूरा वेबसाइट जो है मेरी क्या है, 12 ग्रिड सिस्टम है, उसमें फर्स्ट ग्रिड में ये समा गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको किस में यूज़ करना चाहूँगा दोस्तों, 6th ग्रिड में, ठीक है। तो मैं सारे चेंजेस अंडो कर दे रहा हूँ और मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखो 6th ग्रिड में, यानी कि यहाँ पर आ गया टेक्स्ट, यहाँ पर नहीं आके नीचे रैप हो गया, क्यों, क्योंकि मैं 6th ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैंने हेडिंग लिख दी, फिर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको HTML भी नहीं आती तब भी आप बहुत ही ज़्यादा आराम से यूज़ कर लोगे। तो H1 टैग जो होता है वो हेडिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। पैराग्राफ टैग जो होता है किसी भी पैराग्राफ यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। फिर इसमें स्पैन भी होता है, स्पैन यानी कि कोई भी एक आप वर्डिंग यूज़ कर सकते हो स्पैन के अंदर। फिर उसमें अलग अलग क्लासेस दे के अलग अलग फॉन्ट साइज़ वगैरह सब दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए पैराग्राफ में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर मैं ये वाला पैराग्राफ रैप कर देता हूँ, ठीक है, सही रहेगा। और या तो ये वाला पैराग्राफ मैंने रैप किया, और तो कैसा आ रहा है, ओ ठीक है ना, इट इज़ लुकिंग नाइस। तो आपको चीज़ें देखो, 1 बाय वे हम चीज़ें चलेंगे ना, 1 बाय 1, तो आपको चीज़ें समझ भी आएंगी और आराम से आप यूज़ भी कर लोगे। तो बटन, और तो बटन की मैं एक क्लास लूँगा BTN, ठीक है। तो BTN और BTN, और क्योंकि हम बूटस्ट्रैप ही यूज़ कर रहे हैं तो सक्सेस हो जाना चाहिए यूज़। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक टेक्स्ट, ऑर्डर नाउ, क्योंकि फूड डिलीवरी साइड है हमारी, तो ऑर्डर नाउ। या अब आपका होगा कि यह सक्सेस से ये ग्रीन क्यों आ गया। तो आप लोगों को रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन में जो मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप पे जा सकते हो, बूटस्ट्रैप पे आप अलग अलग बटन्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं कंपोनेंट्स पे क्लिक करूँगा, कंपोनेंट्स पे जाके बटन्स पे क्लिक करूँगा। देखो अलग अलग कंपोनेंट की सक्सेस वाला अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे इस तरीके से यूज़ कर लेना है वेरिएंट, ठीक है। और देखो सिंपल है बिल्कुल, बूटस्ट्रैप इज़ लाइक आपके लिए एक वरदान टाइप का है कि आप आराम से उसको यूज़ करोगे विदाउट मच CSS डिज़ाइनिंग, यानी कि आपको CSS पे इतना काम नहीं करना जितना आप बूटस्ट्रैप की मदद से कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा, एक बटन लगाया, एक हेडिंग लिखी, जो कि अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं एक डिव लगाऊंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा क्लास का बॉक्स, ठीक है। इस क्लासेस को हम CSS में यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली जो क्लासेस होती हैं CSS में यूज़ होती हैं। तो यानी कि मैं डॉट बॉक्स नाम के एक क्लास लिखूंगा और फिर वहाँ पर जाके मैं जो भी चेंजेस मुझे करने हैं वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने 3 इमेज यूज़ करी है, मैं अभी एक इमेज यूज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यानी कि मैं देखो यहाँ पर आराम से जाऊँगा, IMG पे क्लिक करूँगा। अब IMG जो होता है यानी कि इमेज जो होती है वो इस तरीके से इंपोर्ट हो जाती है हमारी, और इसमें मुझे ना इमेज के अंदर एक सोर्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, सोर्स देना पड़ता है। तो सोर्स क्या है अभी दोस्तों, हमारा क्या है, कुक। क्या है, कुक।
देखो कुक डॉट पी है हमारी, लेकिन कुक डॉट पी हमें कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, तभी तो हमारी यूज़ हो पाएगी कुक। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। तो जैसे कि मैंने सी एस इंपोर्ट किया, इसको ही मैं कॉपी करने के लिए ALT शिफ्ट और डाउन एरो दबाऊंगा तो सिंपली कॉपी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यार ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करने का आपको तरीके बता रहा हूँ, धीरे धीरे शॉर्टकट भी बताता रहूँगा आप लोगों को, तो आप फास्टर हो जाओगे प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो एक मैं डी नाम की मेरी PNG है, तो मैं एक डी नाम की PNG लूँगा। ठीक है, और क्योंकि मैं इसको आगे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो PNG, और साथ ही साथ मैं एक कुक नाम की PNG है मेरे पास, तो कुक को मैं कुक नाम की PNG से यूज़ करूँगा। अब देखो सिंपली मैं इसको सेव करूँगा, देखता हूँ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इमेज मैंने तभी यूज़ करी। देखो इमेज वगैरह और जो अच्छे से कंटेंट से आप लोगों की जो वेबसाइट होती है वो काफ़ी सही हो जाती है। ठीक है, अब देखो जो थोड़े से ना इमेज बड़ी नज़र आ रही है मेरे को, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक पहले तो एक क्लास नेम दे देता हूँ इसको, ताकि मैं इस पर काम भी कर सकूँ। अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो मैं आगे देखूँगा CSS के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं स्टाइल लिखता हूँ, स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल में लिखूँगा दोस्तों हाइट, हाइट दे देता हूँ इसको एक। ठीक है, ज़्यादातर विड्थ जो होती है ऑटोमेटिक हो जाती है, तो इसमें हाइट देना सही रहता है, तो हाइट में दे देता हूँ 200 पिक्सल। अभी मैं देखता हूँ कैसी आ रही है। या इट इज़ लुकिंग गुड यार। तो यानी कि हमारा बैनर टाइप का बन रहा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो यानी कि हमारा एक तरह का बैनर का लेफ्ट साइड जो है हमारा काफ़ी अच्छा तैयार हो चुका है, और हम धीरे धीरे और भी चीज़ें करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक डायलॉग बॉक्स लिखता हूँ, जाकि सेंटर अलाइन तरीके से मैं चीज़ें यूज़ कर पाऊँ, और आप लोगों को उससे भी समझ आ जाएगा कि मैं कैसे चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, डायलॉग 1 2 इस तरीके से मैं अलग अलग डायलॉग्स लिखूँगा। तो ठीक है, ठीक है, हम लोग डिव से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेंटर डिव बनाता हूँ, ताकि जो भी मैं इसके अंदर कंटेंट लिखूँ वो सेंटर अलाइन हो जाए। ठीक है, तो मैं आगे CSS में डिफाइन करूँगा, और एक मैं पहला डायलॉग बॉक्स बनाता हूँ अपना, तो जिसका नाम रखता हूँ डायलॉग 1, नॉट नेम, इट इज़ ए क्लास नेम विच विल बी यूज लेटर। और इसका एक डायलॉग का ना लेफ्ट पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है, लेफ्ट पॉइंट आप अभी आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेफ्ट पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा एक पॉइंट, और साथ ही साथ मैं इसको कॉपी करूँगा, या इसको कॉपी करता हूँ और इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर div2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ एरर क्यों आ रहा है यार, कॉपी ढंग से नहीं किया क्या, डायलॉग का ID ये रहा। ठीक है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, इसका D2 हो गया, ये इसको कर देते हैं राइट पॉइंट। ओके, और देखो क्लासेस वगैरह जितने अच्छे से आप डिफाइन कर दोगे ना, उतना आपको चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक H5 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, और उसका भी क्लास नेम लिख देता हूँ कि शेफ़ का डिस्क्रिप्शन या उस टाइप का कुछ। ठीक है, तो उसका क्लास नेम लिख देते हैं हम लोग शेफ़, और इसके अंदर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ रिकमेंडेड बाय टॉप शेफ़। ठीक है, तो रिकमेंडेड बाय टॉप शेफ़ टू इंश्योर योर हेल्थ। तो अभी देखते हैं कैसा आ रहा है, तो आई होप अच्छा ही दिखेगा। या देखो ये चीज़ जो है ना बहुत बढ़िया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ये तो मतलब ऑसम लग रहा है मतलब मेरे को। ठीक है, लेकिन यार मैंने तो सेंट्रल लाइन किया नहीं, ये सेंट्रल लाइन क्यों हो रहा है। आई सपोज एक क्लास लगी हुई है कहीं, इसको हटाना है एक बार ज़रा CSS को। ओके, या अब देखो क्या हो रहा था दोस्तों, जो app.js है यानी कि जो इसका पेरेंट था वहाँ पर app.cs इंपोर्ट हुई हुई थी, तो मैं जितने भी स्टाइल है ना सारे वो अभी उड़ाऊंगा इसमें से यार, इसमें से कोई स्टाइल अभी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे स्टाइल करेंगे ना, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई और काफ़ी अच्छी लगी होगी, ऑसम लगी होगी। ठीक है, और अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों देखो लेफ्ट साइड हमारी क्रिएट हो चुकी है, इसी तरीके से मैं एक राइट साइड भी क्रिएट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, ताकि डॉक्यूमेंट काफ़ी यूज़ हो जाए। अब देखो डिव क्लास के आगे मेरे को ना एक एरर दिख जाएगा, तो ये डिव क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंटर लगा सकता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि यार यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल तौर पर मैं अलग से काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और सिंपल मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा डिव है उसके अंदर मैं एक डिव डालता हूँ। ठीक है, डिव
डॉट, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से वही कॉल SM स्मॉलर डिवाइस के लिए 6, उसको ऐसे कर लेता हूँ। ऊपर से कॉपी कर लूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक है, लिख ही देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। कॉल MD यानी कि मीडियम डिवाइस के लिए 5 ले ले, ठीक है। अब देखो इसमें मैं ऑफसेट भी यूज़ करूँगा, तो ऑफसेट MD2 यानी कि जो ऑफसेट होगा वो मीडियम डिवाइस के लिए हमारा 2 ग्रिड का है, ठीक है। क्या होता है ऑफसेट, अभी आपको पता चल जाएगा। कॉल LG6 और ऑफसेट फॉर लार्ज डिवाइस इज 0 ले लेते हैं और साथ में MT4 ले लेते हैं। आप कहोगे MT4 क्या है ये? तो मार्जिन टॉप यानी कि टॉप से जो मार्जिन है वो 4 पिक्सल का है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमारा MT4। ये कुछ बूटस्ट्रैप की ना वैसी क्लासेस हैं, इनबिल्ट क्लासेस हैं, जो आप फैमिलियर होते जाओगे ना बूटस्ट्रैप से, या पढ़ भी लेना डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक इमेज यूज़ करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से अपना इमेज जो कंपोनेंट था वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा और इसमें मैं यूज़ करूँगा दोस्तों अपनी चीज़ें डे। अभी आपका वही एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी ना इसको क्लोज़ नहीं किया, IMG को क्लोज़ भी करना ज़रूरी है ना। तो IMG इस तरीके से यूज़ हो गया। देखो सोर्स के अंदर D आ गया, क्लास नेम के अंदर मैं दूसरी क्लास नेम यूज़ करूँगा और इसमें मैं यूज़ कर लूँगा प्लेट, ठीक है। तो क्योंकि D ऐसे ही है, ठीक है। और इसकी जो हाइट ले लूँगा दोस्तों, मैं वो हाइट ले लूँगा थोड़ी कम, यानी कि काफ़ी कम, 50 पिक्सल ले लूँगा। तो अभी देखूँगा कैसे आ रही है। तो अच्छा यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है। मुझे ना इस वाली इमेज को इधर राइट साइड पे करना है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा करना है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले ना ये स्टाइल उड़ाता हूँ, ठीक है। देखता हूँ ये इमेज बड़ी हो जाएगी तो काफ़ी सही लगेगी। और क्योंकि मुझे राइट साइड पे करना है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने एक रो लिया था, यानी कि 2 डिव के नीचे मैंने ये कॉलम डिज़ाइन किया था, लेकिन मैंने जो ये डिव प्रॉपर बनाया है ना, ये मैंने बना दिया एक डिव के ऊपर, ठीक है। मतलब मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे आपको कंपोनेंट्स देखने हैं, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बना रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो दोस्तों देखो क्या होगा, जादू हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर इमेज आ गई, बिल्कुल सही दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। अब देखो हमारा एक तरह का होम पेज पे जो हम लोगों का बढ़िया सा था वो हमारा डिज़ाइन हो गया।